अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हमार दीदी कहाँ है, काहे नहीं आ रही है। तो हमने कहा चलो जानकारी हम दे दें हमार दीदी कहाँ और काहे नहीं आ रही वीडियोस लेके। बात कर रहे हैं यहाँ पर हम परेतिन की। परेतिन जिज्जी हमार इतने ज़्यादा स्टोरी लगा ली हैं कि पूछो ना। और इस वाली स्टोरी में ना अपने आप को दीदी बहुत लाचार बेबस बता रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब दीदी हमारी लाचार बेबस अबला नारी दिखी हैं। बहुत बार ऐसा हो चुका है जो वो हमें अबला ही दिखी हैं। पर कोई बात नहीं, चलो अब हम बताते हैं, थोड़ा सा कुछ अपना सुनाते हैं, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। आज का रंगारंग कार्यक्रम और इसमें ना कुछ रंग ऐसे लेकर आएंगे जो पीछे छुपे हैं। पीछे पीछे देखो, पीछे मेरे पीछे नहीं, आप ना इस कैमरे के पीछे की बातें देखो। दीदी ने कई बार पहले भी कहा है कि भैया वो जो बातें यूट्यूब पर नहीं बोल पाती हैं वो इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरी पर अपने मनों के भाव को लगाती हैं। तो मैंने कहा चलो भाई हम सुन लेते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे आजकल क्या चल रहा है। तो भाई इंस्टाग्राम के स्टोरी पर हम जैसे पहुँचे, हमें वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता चली। अब कैसे कैसे का पता चला हम आपको बताएंगे। हाँ, और मम्मी जी दिनों दिन आपके बारे में इतना गंदा गंदा सुन के हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपनी हरकतें बदल दीजिए। अब इस एज में आपको अगर कोई सुनावे तो क्या हमको अच्छा लगेगा। और फिर भी आप सुनने वाला काम कर रही हैं, इसलिए लोग सुना रहे हैं। भाई साहब अपनी बेटौनी से बोलिए कि ऐसे कमेंट ना रखे। भाई के लिए भाभी के लिए कमेंट सेक्शन में अच्छा नहीं लगता है जी। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेकार लगती हैं, लेकिन आप सुन नहीं रही हैं। फ़िलहाल दोस्तों हम कुछ ना बताना चाह रहे हैं। अब क्या बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपनी दीदी के स्टोरी पर आएंगे, ठीक है। तो दीदी ने अपने मन वचन और कर्म से कई स्टोरी लगाई हैं जिसमें अपने जितना भी एक्स्ट्रा इनपुट डालने की कोशिश करी है। तो चलो फिर हम आपको बताते हैं। प्रेम में सब कुछ त्यागने वाले अंत में प्रेम ही त्याग देते हैं, ये हमारी दीदी ने कहा है। दीदी का कहना यह है कि उन्होंने ना प्रेम में बहुत सारा त्याग बलिदान किया, लेकिन उनके हत्थे कुछ नहीं लगा और अंत में मैंने प्रेम ही त्याग दिया। सही में दीदी आजकल लग रहा है हमारी दीदी थोड़ा अच्छे मूड में है। काश कि कभी वो ऐसी बातें करती नहीं है कि प्रेम में त्यागने वाले फलाना ढिमकाना सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन अभी उसने ऐसा कुछ बोला है तो हम भी मानते हैं, है ना। आजकल थोड़ा इमोशनल हो रही है, थोड़ा या ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी एकदम ये डसने वाली स्टोरी लगाती है। लेकिन ये जो स्टोरी है अब यह दर्शाता है कि मैं बहुत ही त्यागी महिला हूँ। मैंने प्रेम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, और इसलिए आखिरकार मैंने प्रेम को ही त्याग दिया, है ना। डुबकी लगा दी प्रेम की। प्रेम मेरी आँखों में है प्रेम मेरी बातों में है। तो दीदी का ये प्रेम कोई बात नहीं, हम बताएंगे। थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से कुछ और लेके आए हैं, उस पर भी थोड़ा सा हम अपना ना का तड़का लगाएंगे। अब आते हैं दूसरी स्टोरी पर। तो दूसरी स्टोरी है, और फिर मैं संभल गई और फिर मेरा संभल जाना इस कहानी का अंत रहा। मतलब मैं इस कहानी में बहुत दिनों तक पड़ी रही और फिर मैं संभल गई और इस तरीके से कहानी का अंत हो गया। मतलब सीरियसली दीदी, काश कि तुम संभल गई होती, काश कि तुम इन सारी चीज़ों से निकल के आज अपनी लाइफ जी रही होती, तो मैं कुछ दूसरी ही बात समझती। मैं उस बात पे ना थोड़ा सा प्राउड फील करती कि वाह दीदी वाह, तुमने जो कहा वो करके दिखाई दिया। आखिरकार तुमने ना पूरे तरीके से इस चीज़ को ना अपने आप को सही साबित कर दिया कि तुम एक इंडिपेंडेंट और स्वाभिमानी लड़की हो। स्वाभिमानी लड़की इसी प्रकार की चीज़ें करती हैं और इसी प्रकार की चीज़ों में ना अपना जो है बिलीव रखती हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि भाई आप स्वाभिमानी लड़की नहीं हैं, है ना। अगर ऐसा होता ना तो बहुत पहले आप अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय बहुत पहले आप निकल गई होती, लेकिन आपने निकलना इसे उचित ही नहीं समझा। बस इसी में पड़ी रहीं और लगातार अभी भी आप पड़े ही हैं।
वैसे दीदी तुम यहाँ पर ये सब बोल के ऑफ कैमरा कहाँ कहाँ मिलती हो, कीका कीका फ़ोन करती हो हैं, और कैसे कैसे बातें बनाती हो। बहुत कुछ पता चला है भैया। कुछ मिलने वाला नहीं है। काश कि ना, जो चीज़ अब निकल गई हाथ से तो निकल गई, अब वहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। तो फालतू में ऐसी वैसी जगहों पे हाथ पैर मारने से कुछ होगा नहीं। फिर दीदी ने एक और स्टोरी लगाई है जिसके बारे में हम बोलना चाहेंगे। फिर मैंने ही अपने पैर पीछे खींच लिए जब पता चला वो मेरे साथ चलना नहीं चाहता। क्या बात कर रही हो बहनी, यह बात तो तुम झूठ बोल रही हो। तुमने कभी भी ना पैर नहीं खींचे। तुमने ना हमेशा पैर आगे बढ़ाए हैं। हमेशा तुमने ना इस प्रकार की चीज़ें करी हैं कि हम क्या ही बताएं। तुमने ना हमेशा ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है। अभी कुछ दिन पहले तो तुमने कहा था कि एक चांस और दे दो, एक चांस तो भगवान भी देता है, ऊपर वाला भी देता है। और अब तुम बोल रही हो कि ना, तुम ना देखो, चांस मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने कोई रिश्ता सेलेक्ट किया था, उसमें आप चले थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर आप उस रिश्ते में जाना चाहते हो तो अच्छी चीज़ है, अपने बच्चे के लिए, है ना, अपने प्यार के लिए। लेकिन 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 जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नफ़रत हो, जहाँ पे सिर्फ बदले की भावना हो, वहाँ पर ये वापसी कैसी होगी आपको पता है क्या? जी हाँ, ये वापसी कैसी होगी? ये वापसी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा कि आप सोच रहे हैं। बदले की भावना में जाना, फिर अपनी उंगली पे सबको नचाना। इसलिए दीदी को चाहिए था वहाँ पे जाना, जो कि अब पॉसिबल ही नहीं है और ना ही अब वो जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी, आपका जो ये लास्ट वाली स्टोरी थी, वो हमको ना बिल्कुल ही नहीं समझ में आई। बिल्कुल है कि भाई, तुमने पीछे कदम हटा लिया जब पता चला कि वो तुम्हारे साथ चलना ही नहीं चाहता। उसने बहुत पहले बोल दिया था कि ना, इस वाले टॉक्सिक रिलेशनशिप में अब मैं नहीं रहना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता हूँ। बहुत 1 साल हो गया होगा आई थिंक ये वाला वीडियो बनाए कि हम पहले ऐसे थे, अब हम ऐसे हो गए, हम ऐसे ही रहेंगे और ऐसे 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 अपने अपने रास्तों पे चले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते। याद है दोस्तों आपको ये वाली वीडियो? मुझे याद है ये वीडियो बहुत अच्छे से। तो मैं तो यही कहूँगी, अब कुछ हो नहीं सकता। और जब कुछ हो नहीं सकता तो ज़बरदस्ती कुछ होने की इस प्रकार से चीज़ें की ना जाए। मैं तो इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ। बाकी आप लोग कौन बात में बिलीव करते हैं जी, हमको भी बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं आप बताएंगे। अब आते हैं अपने बग्गा बग्गी पे। बग्गा बग्गी बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, हिंगे सुआ तो खूब मंडरा रहे हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि देखो, एक टाइम के बाद तुमको अब ये मौका नहीं मिलेगा इतना घूमी घूमी करने का। और अभी जितना मौका है उस मौके का तुम फ़ायदा उठा लो, है ना। ये चीज़ अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ लेकिन अगर किसी को नहीं अच्छी लगी तो वो कौन है? वो हैं हमारे कुनबावासी, मतलब इन्हीं के भाई, नहीं भाई तो नहीं कहेंगे, बहन और अम्मा। अम्मा को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही क्योंकि लौंडा मेहरारू लेके घूम रहा है। अम्मा का सपना था कि वो भी लटक बन के चल जाएं और अम्मा को पैम्पर करते हुए आगे पीछे इनके घूमते हुए, अम्मा इधर चलोगी, अम्मा उधर चलोगी, अम्मा यूँ खाओगी, अम्मा ऐसे मुँह बनाओगी। तो अम्मा ये चाहती थी लेकिन वो हो नहीं पाया। तो फाइनली बग्गा बग्गी चाइना के 3 गाँवों के इतने करीब पहुंच गए थे, वहीं पर उन्होंने जो कुछ वीडियो बनाई उसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी दी है। और व्यू तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट यार, क्या नज़ारा था, क्या गजब का। बग्गा बग्गी का अगर सही मायनों में अगर हम इस ट्रिप की बात करें तो इन्होंने कंटेंट में बड़ा सुधार लाया है। और देख के दिल भी खुश हुआ है कि वाकई में अगर तुमको कंटेंट बनाना है तो इसी के रिगार्डिंग बनाओ। अभी तक इनके जो व्यूज़ हैं वो आ चुके हैं 1500 1 घंटे में। तुमको भले कम व्यूज़ मिले, लेकिन भाई ये चीज़ कितनी अच्छी होगी जब आप इस प्रकार से, है ना, ऐसी अपनी यात्रा पूरी करके, है ना, फिर वापसी करो, कितना अच्छा लगेगा भाई। जो ऑडियंस जुड़ेगी वो लंबे समय के लिए जुड़ेगी कि अच्छा अब ये फिर कहीं जाएंगे तो हमको फिर से दिखाएंगे, फिर से घुमाएंगे, फिर से इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। तमाम लोगों ने इनको भर भर के कमेंट भी किया है कि भैया बहुत अच्छी जगह है और तुम लोगों ने ना बहुत अच्छे से घुमाया है। और बहुत अच्छी क्यों नहीं आती, अच्छा
एक चीज़ और जो किसी ने नोटिस किया है कि भाई इंटरेस्टिंग जो प्लेस है वहाँ पे तुमने विज़िट किया है, पर जिस तरीके से तुम बर्ताव कर रहे हो, टॉक कर रहे हो, तो ऐसी वाइब क्यों आती है कि तुम कुछ ये आंचल पे एहसान कर रहे हो। ये तो तुम दोनों का प्लान था घूमने करने का, तो इस प्रकार का क्यों बिहेवियर है तुम्हारा। अब तुम दोनों गए हो और तुम दोनों को जाना था, तो ये हस्बैंड वाइफ में ये एहसान वाली फीलिंग कहाँ से आ रही है। तो बग्गा के बिहेवियर पे अक्सर सवाल उठाए जाते हैं और लोग कहते भी हैं कि भाई बग्गा का बिहेवियर अच्छा नहीं, खासकर कंजूसी में पैसा खर्च करने की जब बारी आती है तो भाई बंदा बहुत है कुछ सोचता है। तो मैं भी यही कहूँगी कि बग्गा देखो, इस प्रकार की हरकतें ना ही करो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आगे करोगे फिर से वही सारी चीज़ें आएंगी। ए बग्गा, ये सब आदत हटा लो ना, अच्छा लगता है का। अब कहीं घूमने घामने गए हो तो इतना चिमड़ाई अच्छी नहीं लगती है। बढ़िया खाओ पियो, घूमो घामो, ऐश करो। इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देने के बाद भाई रिजल्ट का ही होता है, हम सब ने देखा है। तो तुम लोग ना ये सब चिमड़ाई ना करो। और बाकी तुम्हारी जो दोनों बहनी हैं वो का कम है जो तुम भी एकदम से सास बन जाते हो, बैड बिहेवियर करते हो। तुम ना जैसे लोग अंकुश को सुनाते हैं दीदी के टरुआले कि तुम हो जीरा, हमार दीदी है हीरा, हैं, और तुम बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो हमारी दीदी को। तमाम ट्रू वाले तो ये भी कहते हैं दीदी तुम शहर की तरफ मूव करो, तुमको लड़के ही मिलेंगे ऐसे ऐसे एकदम रॉप चीक, और सब खड़े हैं तुम्हारे इंतज़ार में कि परेतिन कब गुजरेंगी तो वो जयमाला डालेंगे, है ना। तो वैसे मैं कहूँगी कि देख बग्गा, तुझको एक लड़की मिल गई ठीक ठाक बढ़िया से, घर परिवार भी अच्छा मिल गया। तुम्हारे घर परिवार का तुमने देख ही लिया है कि कितनी जल कुकड़ी हैं। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों बहनें कभी किसी फैमिली के साथ रह ही नहीं सकती हैं, ना ही अपनी ससुराल जन, ना ही कोई रिश्तेदार, ना ही अपने कोई जाने पहचाने के लोग। ये अपने हिसाब से ही चलेंगे। इनका अगर मन कहेगा आम कहने का तो आम कहेंगे, इमली कहने का तो इमली कहेंगे, भले वो टमाटर हो, ठीक है। ये है ऐसे भैया। तो बग्गा ये सब हरकतें ना ही करो। इन हरकतों से तुम क्या जताना चाहते हो। इन हरकतों से सिर्फ और सिर्फ ये स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की वाहियात चीज़ें करने से ना ऑडियंस का धीरे धीरे तुम प्यार मोहब्बत खोए दोगे और फिर मज़ा नहीं आएगा, है ना। फिर धीरे धीरे व्यूज़ कम हो जाएगा और जो रियल वाले व्यूज़ हैं ना वो तुमको मिल रहे हैं। तो रियल वाले व्यूज़ एंजॉय करो, काहे ये सब तरह की हरकतें करना। हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ गए होगे मेरे कहने का तात्पर्य, है ना। और बाकी अब थोड़ा सा मम्मी जी के ऊपर वार्तालाप कर लेते हैं। मम्मी जी, आप ना अपनी बेटौनी के साथ जो आती हो एक एक दो दो दिन छोड़ के, देखो हम जान रहे हैं कि तुम्हारी समय ना बिटिया के हिसाब से ही कंटेंट चल रहा है। तो ये जो झूठ की दीवानी है दोस्तों, इनका जो वीडियो आता है तो ये एक दिन आती हैं, अब 2 दिन नहीं आती हैं। आजकल दूसरा कुछ काम चल रहा है। तो अब लोगों की तो यही है आशंका कि आए बहुत जल्दी हम लोग ना सोहर गाएंगे, लल्ला आएंगे सोहर गाएंगे। अब वो कब होगा कब नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर लल्ला कब आएंगे सोहर हम कब गाएंगे हमें नहीं पता है। पर बहुत सारे लोगों ने ये सोचा है। अब जैसे छोटी पहले करती थी ना, एक दिन वीडियो बनाती है 2-3 दिन नहीं बनाती है, तो हमारी बड़ी दीदी उसी तर्ज पे चल चुकी हैं। एक दिन वीडियो डालती हैं, फिर 2 दिन बाद फिर से आती हैं वीडियो लेके, ये तो शाम वाम तक का डाल देती हैं। अब सोचो वीडियो डालने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सोचो आप। मतलब उससे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में बेनिफिट मिले तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा कौन सा काम अभी चल रहा है? क्या कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, या फिर मम्मी जी ने कुछ पैसे वैसे दे दिए हैं कि ये बहनी जाए कि तुम भी अपन घर वर बना लो। तो का प्लॉट व्लॉट में जो नोना जीजा न्यू खोद रहे हैं और हमारे छोटकन्नी और बड़कन्नी जीजी लेके झुआ मिट्टी निकाल डाल रही हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो बताओ टरू वालों, दीदी का घर एकदम रप्पू और चप्पू एकदम लपालप होना चाहिए। तुम लोग पहुंच जाओ, उनका थोड़ा कंधे से कंधा मिलाओ, है ना, और उनके घर में थोड़ा रख रखाव की चीज़ें और थोड़ा बहुत पैसा डोनेट कराना। काश कि हमारी दीदी का जो फार्म हाउस होगा ना, उसमें ट्रू वालों के लिए एक अलग से गेस्ट रूम बनाया जाएगा और एक टाइम पे एक ट्रू वाला वहाँ रह सकता है। बदले में उसको दीदी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा
और दीदी को उसको कुछ पे करना होगा, तो वो जो अमाउंट होगा वो दीदी बता देगी, अगर आप इनके साथ एक टाइम में पर्टिकुलर 1 दिन या 2 दिन अफोर्ड करना चाहते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सस्ता नहीं होगा, अच्छा खासा उसका पैसा होगा। तो बहुत जल्द दीदी और नोना जीजा कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी देंगे, जिसमें आप यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी कैसे करनी है वो सब सीख सकते हो। यूट्यूब पे अच्छी इनकम कैसे जनरेट करें, अपने ही भाई बहनों को कैसे गाली गलौज करें, अपने ही भाई बहनों से कैसे जलन रखें, और अपने इकलौते भाई की बीवी को कैसे ना पूरे तरीके से चारों खाने चित्त कर दें। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं, बहुत जल्द ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सारी चीज़ों को समझोगे। हम भी सोच रहे थे कि थोड़ा सा अगर हो सके ना तो हम भी चले जाएं, थोड़ा सा दीदी का साथ वाथ, थोड़ा सा हाथ बंटवा दें, है ना। सबका साथ सबका विकास, ऐसी वाली फीलिंग कोनो बात नहीं जी, ऐसा होता रहता है समय समय पे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप समझे कि नहीं समझे, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। खैर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें और भी हैं जो मुझे बोलनी हैं, और वो कौन सी चीज़ है चलो मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि भाई ये कुनबावासी हैं, जैसे कि रेंटेड वाला चीज़ बहुत ज़्यादा उठ रहा है बग्गा बग्गी के वीडियो में भी। तो रेंट वाला देखो, जब बग्गा बग्गी आएंगे तब ही तो जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो उचित रीज़न बताएंगे, क्योंकि हाँ तमाम लोगों ने यही कहा था गए हो नहीं, बोले तो बड़ा रहो। और ख़ास कर वो दीदी के सपोर्टर चैनल, वो तो नाच पीटे खून नहीं पिए हैं। ऐसा लग रहा है कि दीदी के सपोर्टरन के घर में बग्गा बग्गी अपन घर बनाए हुआ रह रहे हैं ऐसा नहीं है ना। और कुछ लोग तो बग्गी को देख देख के तो इतना खुश हो रहे हैं कि वाह यार बग्गी कितनी स्लिम ट्रिम हो गई है। और आने वाले टाइम में भाई सबसे देखो, आने वाले टाइम में क्या जी, प्रेजेंट टाइम में भी ना इस समय बग्गी सबसे ज़्यादा सुंदर दिख रही है, जो कि सच है तो है। अब भाई किसी को बुरा लगे तो लगे, किसी को मिर्ची लगे तो लगे, है ना, सुंदरता तो दिख ही रही है। तो वैसे आज बग्गे ने किसी को बर्थडे विश किया, हैप्पी बर्थडे दी पूजा नीरज। तो भाई पूजा जी को बर्थडे विश किया गया है। और देखा बड़ी दीदी, अगर हाँ ऐसी दीदियाँ हों तो फिर अगर कोई बाहर अच्छा रिश्ता निभा रहा है, राखी बहन भी है, तो अच्छी चीज़ है। अगर इन्होंने उसको दीदी बनाया है और वो साथ दे रहे हैं बिना जलनखोरी के अपने भाई भाभी के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो यही कहना चाहूँगी। अच्छा, बग्गा ने एक जगह पे फिर से फ़ोटो खिंचाया है, जहाँ 2024 में बग्गा बग्गी गए थे, अब फिर से वहीं पे पहुँच के फिर से वही जगह पे गया है, तो फिर से उसने फ़ोटो खिंचाई है। अब आते हैं हम थोड़ा बग्गी पे। तो जो अगर हम बात करें यहाँ पर बग्गी की, तो भाई देखो इस समय बग्गी का जो फ़ोटो चल रही है लगातार, वो अपनी स्टोरी आजकल कम डाल रही है, अपनी फ़ोटोज़ बढ़िया अपलोड कर रही है, इधर से उधर खूब ढेर सारी। तो उन फ़ोटोज़ को देख के लोग बढ़िया कमेंट कर रहे हैं कि हाँ वाकई में भाई तुम अच्छी जगह जा रहे हो, अच्छा बढ़िया दिख रहे हो। तो भाई साहब अच्छे से घूमो फिरो, घर में जो उन्हें अगर कुछ जल कुकड़ी हैं तो उनका जलने दो, कि उनका काम एक है, वो जलती है तो जलने दे, वो का जलना तुम देखो रोक नहीं पाओगे, इसलिए उनको जलाए दो, आग बबूला होए दो, जितना जो कुछ करती हैं करे दो। काश कि उनके जैसा इंसान तो हमने देखा ही नहीं करा, उम्मीद करते हैं तुम लोगों ने ना देखा होगा। चलो खैर अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं शाम को लाइव में। और जाने का हो चाची का कर रहे हैं यहाँ, कान लगाए का सुन रही हो, हमको ना वैसी चुगली चाय नहीं कर रहे हैं, तुमको कान लगा के सुनना है तो छोटी दीदी घरों में जाओ, सीढ़े नेपे चढ़ जाओ कि दरवाजे में कान लगाओ। आजकल बड़ा परपंच चल रहा, पूरा मिर्च मसाला तड़का वाला मिलेगा। हाँ नहीं तो हमारे यहाँ कान लगा, हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ बतियाए थोड़े रहे, कान लगावे चली आइयो। और तो बड़ी के जहाँ पे वो रह रही सोलन शिमला के बीच में, वहाँ जाओ, वहाँ मम्मी जी का कुछ मिलेगा आपको बढ़िया रॉपचिक मिर्च मसालेदार। यहाँ कान लगा इसको नो फ़ायदा नहीं। हाँ नहीं तो ये कहाँ है कि लोग मानता नहीं है, पर हमने कहा चलो थोड़ा समझाए दें। चलिए जी खैर अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में, और मिलते हैं शाम को लाइव में।